नहीं नहीं, इसी गलत इसी कर बात रहे पे कह हैं, रहा हूँ। नहीं नहीं गलत नहीं, कर इसी रहे हैं बात। ना। मुझे 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 नहीं आप नहीं ये नहीं, कहनी, पूरी बुक पढ़ने से पहले मैं जो क्लेम कर रहा हूँ वो कि उनको मैं लोगों ने ये आपकी कहा, बात ही कह इस पर आपको आपत्ति रहा है तो हूँ। मुझे दे, मैं प्रमाण दे देता आप हूँ आपको। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, अभी आपकी वर्ड से दे देता हूँ। आपने क्या बोला था? आपने बोला था कि जो वर्ड है, जो वर्ड यूज होते हैं किसी ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, या लैंग्वेज को, जो कि लैंग्वेज में इस वर्ड का मीनिंग यही है, वो स्पेसिफिक एक सब्जेक्ट के लिए मीनिंग यूज होता है। आपने बोला था ना अभी थोड़ी लो देर पहले ही। लो, बोल ओ पीएस बोला भाई, था ना। मैं मुद्दा बात कर रहा हूँ उसकी तरफ आइए ना। बिल्कुल। नहीं नहीं, उसी की तरफ आ रहा हूँ। तो हाँ उसकी आपने तरफ उसकी आइए। बात को गलत, नहीं आपने उसकी बात को गलत कह दिया। उसने आपको सही एग्जाम्पल दिया, लेकिन शायद वो सही तरीके से दे नहीं पाया, क्योंकि उसकी उनको छोड़ लैंग्वेज दें, डिफरेंस थी। हाँ उनको नहीं छोड़ नहीं दें नहीं, अब। ये उसी के नहीं होगा, टॉपिक मैं डिरेल नहीं, टॉपिक डिरेल नहीं नहीं होने नहीं दूंगा नहीं, मैं। टॉपिक पता क्या मैं है, शब्द की, टॉपिक वापस, नहीं नहीं पीएस भाई, शब्द, ये मेरे साथ ज्यादती है, हाँ ठीक, ये नहीं मेरे नहीं साथ नहीं, ज्यादती है, ये अन्याय है, ठीक है, मैं ये शब्द अन्याय है। की बात कर लूं। शब्द नहीं 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 जो नहीं नहीं लिखा नहीं है नहीं उसमें, उसके ये बारे में बात कर लूं। नहीं 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 नहीं, पीएस जो इस भाई, बुक में ये मेरे लिखा है साथ मैं उसके अन्याय बारे में बात कर लूं। है। नहीं सत्यप्रकाश नहीं के पीएस जो भाई, वर्ड मुद्दा मैं लिखे। बताता हूँ ना, पीएस भाई, हाँ मुद्दा मैं बताता हूँ ना आपको कि मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ है। हमारी बात होने वाली थी तिब्बत पर, उसको आपने नकार दिया, वहां से स्टेप चला कि महर्षि को नकारा क्यों। आपने कहा जरूरी नहीं है मैं- उनकी सब बात मानने, वहां से अगला स्टेप चला कि बिल्कुल उन्होंने तो ये नियम बिल्कुल दिया हुआ है। बिल्कुल उस पर मैंने कहा बिल्कुल सही प्रमाण बात चाहिए, सही आपने है। कहा मुझे पता आप कह रहे हैं। उससे फिर अगला स्टेप चला, आपने कहा कि भाई महर्षि कह दिया तो क्या है, और किसने कहा है, और ठीक है वो मनुष्य थे। तो मैंने आपको ये बात बताई कि उनके बारे में ये बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी लोग ये बात करते रहे हैं। उसमें मैंने आपको एक बताया कि जो प्रसाद एलएलबी जी हैं, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, उसके फॉरवर्ड के अंदर लिखते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती इज द बेस्ट रोल मॉडल फॉर यंग इंडियंस, यंग हिंदूज एंड यंग सनातनीज, नॉट श्री राम, नॉट श्री कृष्णा। नहीं नहीं नहीं, ये यहीं पे बोला हुआ है। स्टॉप कर दो आप। यहीं हाँ पे तो स्टॉप, इसलिए बीच कहा में दिखाऊं स्टॉप कर, प्रमाण, नहीं 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 दिखाऊं नहीं नहीं प्रमाण। नहीं, ये बीच में स्टॉप कर, बीच में स्टॉप कर दो। रोल ओके ओके। मॉडल यहीं पे स्टॉप हो गया। इसके बाद जो आप वर्ड जोड़ रहे हैं कि ही सुपीरियर देन श्री राम कृष्ण एंड भागवत, जो भी है, सुपीरियर, वो जो वर्ड बोल रहे हैं ना। नहीं नहीं नहीं, सुने 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 सुने, हाँ, आपने फिर इसका मतलब मेरी बात नहीं समझा। नहीं नहीं, आपको गलती लग गई है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं सुपीरियर मैं वर्ड नहीं सुन बोल लिया। रहा, मैं वर्ड सुपीरियर नहीं, नहीं बोल रहा हूँ। आप ये बोल रहे हैं बुक में जो जो ट्रांसलेट बुक है उसमें ऐसा लिखा नहीं नहीं हुआ है। नहीं नहीं, ट्रांसलेट बुक नहीं, फर्क समझे। ओहो, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, मुझे कहें मैं ओपन मैंने कर जो बुक दूंगा। पढ़ी, गौर, नहीं नहीं, मैंने गौर जो से बुक सुने। पढ़ी है उसमें, हाँ, आप हाँ सत्यप्रकाश बोले बोले, खोलिए उनके, नहीं बोले हमारे बोले आर्य बोले समाज बोले क्या, की नहीं एक मिनट, एक मिनट मुझे, हमारा, एक मिनट, मुझे पता चलने लगा आप गलती कहाँ कर रहे हैं। क्या क्या पढ़ा है आपने, जो हाँ, आपने पढ़ी है उसमें। आप जो उसके वर्ड के आगे जा रहे हो, रोल मॉडल के आगे जा रहे हो कि ई सुपीरियर देन, उसमें लिखा है ई सुपीरियर देन श्री राम एंड कृष्ण एंड भगवत, जो भी उसके आगे जो सुपीरियर लिखा है, आप वो गलत ट्रांसलेट कर रहे नहीं, गलती फिर गलती कर गए पीएस भाई। हैं। नहीं, मैंने वही इसीलिए मैंने भी आप सुने, पढ़ा है। मुझे मुझे सुन लेना, मुझे सुन चलिए ले, मैं भी मैंने आप सुना मुझे ना आपको। दिखा दीजिए, दिखा हाँ दीजिए आप। मैं दिखा देता हूँ, वो सुने जरा। ट्रांसलेट वाली बुक नहीं, आर्य समाज की साइट से डाउनलोड करके आप दिखा दीजिए, उसमें कहीं भी लिखा हुआ ओहो, दिखा सुन लें, ये देखा आपने नहीं सुना, आप हो रहे हैं, आप भावनाओं में बह रहे हैं, दीजिए। जज्बाती बिल्कुल हो नहीं रहे बह हैं। रहा, मेरी बात गौर से सुने, बिल्कुल मेरी मेरी बात गौर से सुने। एक बार बिल्कुल। तसल्ली से पूरी बात रिपीट करने लगा हूं, बिल्कुल खामोशी से, बल्कि मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूं ताकि आपका बिल्कुल बिल्कुल भी ना रिकॉर्ड में आए। ठीक है, तो मैं अनम्यूट कर दूंगा आपका माइक जब मैं बात पूरी करूंगा। बहुत गौर से सुनना है। पॉइंट नंबर 1, आपको गलतफहमी ये लग रही है कि मैं सत्यार्थ प्रकाश के अंदर की बात कर रहा हूं, ये गलती नंबर 1। नंबर 2, आपको गलती ये लग रही है कि मैं हिंदी वाली सत्यार्थ प्रकाश की बात कर रहा हूं। नंबर 3, गलती आपको लग रही है कि मैं ये बोल रहा हूं कि वो श्री कृष्णा या श्री राम से सुपीरियर थे। ये 3 गलतियां लग रही हैं आपको। सुपीरियर ये वर्ड, अब मैं आपको बताता हूं मैंने क्या कहा है। सत्यार्थ प्रकाश का इंग्लिश अनुवाद, पॉइंट नंबर 1, ये आपकी पहली गलती को ठीक करता है। सत्यार्थ प्रकाश के इंग्लिश अनुवाद प्रसाद एलएलबी साहब का भूमि फॉरवर्ड, दूसरी गलती ठीक हो गई। नंबर 3, श्री कृष्णा श्री राम हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए रोल मॉडल नहीं है, बल्कि स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, ये बोला है। अब इसमें अगर आपको पता चलता है कि उन्होंने
शुगर कोटेड तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती की सुपीरियोरिटी बता दी है, तो ये आपकी इच्छा है। अब दिखा दूं जी, ये मेरी बात थी। बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे दिखा दीजिए बुक, जो उनकी लो बुक, जो आप सत्य प्रकाश की बुक है। हाँ, सुने जरा। लें जी, लो जी, ये और ये करके दिखाओ भाई, ये करके दिखाओ। चलो जी, ये देखें जी, ये आपके सामने दुर्गा प्रसाद जी, ठीक है, 1908 सत्यार्थ प्रकाश का इंग्लिश अनुवाद करने वाले, ऊपर लिखा है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। ये बुक आ गई, ओरिजिनल कहेंगे ओरिजिनल निकाल लूंगा, अभी सिर्फ मैं फटाफट स्कैन दिखा रहा हूं। क्या लिखा है जी इसके, ये देखें जरा, इसको मैं बड़ा कर देता हूं। इसके पेज नंबर, एक मिनट किधर गया, हाँ पेज नंबर 4 है, 64 है गालबन। हिज एग्जाम्पल, ऑटोबायोग्राफी में हिज एग्जाम्पल, इफ वी हार्टली विश फॉर आवर इंप्रूवमेंट and advancement in knowledge and true civilization, we have but one course open to us, one course, जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको पता चलेगा, and that is the imitation of the Swami Ji's character in our life on earth. Do we wish to lead our countrymen from the darkness of ignorance to the light of knowledge? Then let us devote our days and nights to the study of Sanskrit, the mother of languages and religions. Do we wish to act on benevolence towards God's creatures? Then let us learn contentment from his great resignation to the will of God. Do we wish to live a godly life in the world? Then let us take lesson from his entire renunciation of all worldliness. Do we wish to pass our life happily in peace with our wife and children? Then let us obey the precepts he laid for the conduct of married life. आगे नीचे क्या लिखते हैं, नीचे देखना जरा आपने, नीचे लिखते हैं कीप, एक और से देखिए, कीप देयरफॉर, पूरा पढ़ सकते हैं आप, कीप, समय बचा रहा हूं, कीप देयरफॉर ओ ब्रदर्स द मॉडल ऑफ स्वामी जी's character always before your mind, in your thought, speech and action, if you really have your good at heart. ठीक है, यहां उन्होंने स्वामी जी के करेक्टर के ऊपर बात की कि उनका रोल मॉडल क्या है। अब आपने देखना आगे क्या हुआ, नहीं अभी बात खत्म नहीं हुई ना, मैंने आपको पूरा सुनाना है। हाँ। ये देखें क्या लिखते हैं दुर्गा प्रसाद जी, देयरफॉर, ये पूरा पढ़ देता हूं कोई बात नहीं, देयरफॉर, गौर से सुनना है, देयरफॉर आवर लाइफ इज कंडक्टेड नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड गिवन अस इन रामाज लाइफ, रामाज, श्री राम जी के जीवन से जो स्टैंडर्ड हमें दिए गए हैं, हमारे लिए वो अकॉर्डिंग, उनके स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग नहीं है, टू आवर whims and caprices or the vicious character of our low comrades, hence to preclude the recurrence of this old error which is advantageous to an ambitious mind as it converts it into a god. Swami Dayanand Saraswati always associated himself with the people and repudiated all insinuations to make him superior in any way to his fellow brethren. So he is the best ideal for the Hindus of modern time. As he was a man, not a demigod or a messenger of God or a vicegerent pope. He can be copied by all of us according to our capacities. ठीक है जी, यहां श्री राम जी को उन्होंने हमारे लिए रोल मॉडल नहीं कहा, बल्कि कहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती को उनके साथ एसोसिएट हों, उनकी चीजों को समझें, और उन्होंने अपने आप को सुपीरियर साबित किया इन एनी वे अपने भाइयों के लिए। सो ही इज द बेस्ट आइडियल फॉर द हिंदूज इन मॉडर्न टाइम। ये मैंने रखा। अगला देखें, ये जी, अब देखें जो मैं बता रहा था, क्या बताते हैं, स्पेशली द हिंदूज आर प्लेस्ड in this predicament, their ideals Parasarama, Rama,
Krishna, Vyasa, Shankaracharya, all are defied by the reverence of popular ignorance. We do not derive any benefit, say, from Rama, whose obedience of his father's command, love for his brothers, fidelity to his wife, acting upon truth, ruling his people with justice for their own happiness, are sung to beguile the relaxing hours of a sultry summer. He was an incarnation of God, and the human mind intuitively infers that he cannot be copied in human life. वो कह रहे हैं मनुष्य के लिए ये है ही नहीं क्षमता कि श्री राम और श्री कृष्णा जी को फॉलो करे, बल्कि उनके लिए रोल मॉडल हैं स्वामी दयानंद सरस्वती साहब जी। मेरा भाई कहेंगे ओरिजिनल बुक भी निकाल लूंगा, मैंने नहीं कहा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसमें जो लिखा है ना, उसमें लिखा है कि आज के इस मॉडर्न लाइफ में वो जो ह्यूमंस में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो राम और लोगों की लाइफ को मतलब यूज कर सके, या उस टाइम की लाइफ को, या उनके डिसीजन को, या उस तरह की लाइफ को जी सके। इसलिए आज के मॉडर्न टाइम में हमें सरस्वती के जीवन से हमें सीखना पड़ेगा, या उनको रोल मॉडल मान के उनकी तरह जीना पड़ेगा। ये है उसका सारांश। आप इसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। वेरी गुड, गलत कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। श्री राम श्री कृष्णा क्या आज के हिंदू के लिए रोल मॉडल हैं? है ना, बिल्कुल है। लो अभी कह रहे थे आज के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, अभी कह रहे हैं रोल मॉडल हैं। ये देखो जी, ये है मसला। बिल्कुल, ये देखो क्या बोला इन्होंने। सही है, बिल्कुल सही बोला है। मैं राम की तरह जीवन नहीं जी सकता, मैं शंकर की तरह जीवन नहीं, मैं व्यास जी की तरह जीवन नहीं जी सकता। तो रोल मॉडल किसे कहते हैं? रोल मॉडल किसे कहते हैं? इसका मतलब आपको ये नहीं पता कि रोल मॉडल मेरा भाई किसे कहते हैं? फिर मैं बता देता हूँ ना कैसे कहते हैं, उसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। आज मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, आज मैं अपना समय फैमिली को दे रहा हूँ, मेरी प्रायोरिटी अलग है, मेरी प्रायोरिटी अलग है। लेकिन स्वामी जी ने फोन यूज किया था? नहीं किया था, लेकिन मॉडर्न लाइफ के बारे में उस समय क्या मोबाइल इजाद हुआ था? चलें सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा मसला सुने, अभी मसला हल होने लगा है। स्वामी साहब का रोल मॉडल अभी सामने आने लगा है। स्वामी साहब ने शादी की थी? नहीं। तो फिर स्वामी साहब अपने माता पिता के साथ रहते थे? रहे है ना। नहीं, कितनी देर रहे हैं? बहुत समय रहे, बहुत बालक उम्र में, जब हमारे हिंदू धर्म में हिंदू धर्म में 16 वर्ष की आयु में शिक्षण आयु हो जाती है, 13 वर्ष के बाद शिक्षण आयु हो जाती है। सुने ना पत्नी, सुने जरा, ना पत्नी थी, ना बच्चे थे, रोल मॉडल गायब। ठीक है, रोल मॉडल गायब हो गया। श्री कृष्णा के बच्चे भी थे, पत्नियां भी थी, श्री राम की पत्नी थी, उन्होंने जीवन जी के दिखाया। अब आ जाते हैं रोल मॉडल चेक करने के ऊपर, और आपने बोला है कि वो रोल मॉडल नहीं है। फिर जब मैंने सवाल किया लादा, आपने कहा श्री राम भी श्री कृष्णा भी रोल मॉडल हैं। आप तो खुद कंफ्यूज हो। अब सुन लो, है ना, मैं बोल तो रहा हूं। एक मिनट सुने जरा। किस स्वामी साहब कितनी देर रहे माता पिता के पास? लगभग 13 वर्ष की आयु तक। चलें, ये भी आपको नहीं पता। इसका मतलब है आप मुझे कह रहे थे आपको स्वामी दयानंद का पता नहीं, मुझे आपसे ज्यादा पता है। 22 वर्ष की आयु थी स्वामी दयानंद सरस्वती की, जब आयु में शिक्षण के लिए वो आश्रम में गए थे। नहीं, मैंने जीवन चरित्र पढ़ा हुआ है, मैंने प्रोग्राम किए हुए हैं इसके ऊपर। 22 वर्ष की आयु थी जब घर छोड़ के भाग गए। अच्छा सुने जरा, अब रोल मॉडल का परंपरा चेक करें। सुने जरा, संन्यास घर से भाग कर नहीं लिया जाता, माता पिता के आशीर्वाद से लिया जाता है, उनकी आज्ञा से लिया जाता है। वो खुद गुरुकुल छोड़ के आते हैं, वो खुद आपको त्यागते हैं। किसने कह दिया आज्ञा से संन्यास लिया जाता है? अच्छा, भाग के संन्यास लिया जाता है घर वालों से? बिल्कुल, आज भी लेते हैं लोग। प्रमाण दे, आज भी लेते हैं, आज भी लेते हैं। प्रमाण देना है, क्योंकि आपने कहा है कि सन्यासी वही होगा, ये यानी सन्यासी में ऐसा कोई भी नहीं है कि माता पिता की मैं प्रमाण दे देता हूँ आपको, एग्जांपल देता हूँ विद टेक्स्ट बुक में। एग्जांपल नहीं मुझे चाहिए। मैं प्रमाण स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। मैं लिखा हुआ दे देता हूँ आपको, वेदों में, महाभारत में लिखा हुआ बता देता हूँ, ठीक है ना। भीष्म ने जब सन्यास की घोषणा की थी तो क्या अपनी नहीं, ऐसे नहीं मेरा भाई,
आपने गुफ्तगू सुनी है इस बंदे की? ये मैं आगे अभी नहीं बोलने दे रहा इनको, मैंने म्यूट किया हुआ आपको, मेरा भाई मैंने म्यूट किया हुआ है, उसके पीछे वजह पब्लिक को पता तो चलने दे चल क्या रहा है। बड़ी मजे की बात हुई है यार आज तो। आर्या समाजी हैं, पहले कहते हैं श्री कृष्ण श्री राम जी रोल मॉडल है, जब रेफर दिखाया तो कहते हैं श्री कृष्ण श्री राम जी मॉडर्न टाइम के लिए रोल मॉडल नहीं है, हाँ स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। मैंने फिर सेपरेट सवाल पूछा, मैंने कहा श्री कृष्ण श्री राम जी इसका मतलब है रोल मॉडल नहीं है हमारे लिए? फटाफट कहता है नहीं, क्यों हैं क्यों नहीं हैं? मगर स्वामी साहब जो हैं आजकल, जैसे हम फोन यूज करते हैं, गाड़ी यूज करते हैं, दूसरे तीसरे मामलात करते हैं, तो स्वामी दयानंद कौन सा करता था फोन यूज? स्वामी दयानंद के समय पर तो फोन कोई नहीं था। अच्छा चलें, काम खराब होने लगा, फिर काम खराब होने लगा। ले जी, वॉक द टॉक के उसूल पर चलते हैं। सन्यासी के लिए सुनिएगा जरा, सन्यासी के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने कुछ नियम बताए हैं संस्कार विधि के अंदर, पता है आपको? आपको नियम पता है? क्या नियम है? हाँ पता है, आप पहले बोल क्या लीजिए, नियम? क्योंकि आपने भी 2-3 बातें बोली हैं, उसमें गलत कॉन्टेक्स्ट आपने कोट की है। नहीं, मैंने वही बात रिपीट किया जो पीछे नहीं, गड़बड़ हो गई बिल्कुल थी। नहीं की, अब बिल्कुल नहीं स्वामी की। साहब, ऑडियंस को मालूम होना चाहिए कि आपने बात को कितना घुमाया है। ठीक है, बात को पब्लिक देख लेगी, रिकॉर्ड हो गई है, ठीक है। नहीं घुमाया होगा तो पब्लिक घुमाना, बता इसको देगी। इस क्या है, माइंड में बात जो रिपीट हो जाती है ना, आदमी वही सोचता है। मैं आपको बताऊंगा कि आपने क्या गलत बोला। ठीक है, बताइएगा मुझे। अभी चलते हैं, आपने कहा, मैंने कहा माता पिता को नहीं, छोड़कर वो टॉपिक आप भागे थे। छोड़ दोगे, बात चली जाएगी, टॉपिक छोड़ सुने दोगे। सुने सुने मुझे 1 मिनट का समय दे दो, मैं मैं थोड़ा रिपीट कर लूं जो क्या है, जो कोट आपने किया है ना। चलें ऐसे करते हैं, आपने कहा आपको सुने जरा, सुने 1 मिनट का समय आपको देने लगा हूं, ठीक है? ठीक है, आप तसल्ली से बोल जी, बोलें जी। अभी आपने कहा कि इस बंदे ने बोला है कि श्री कृष्ण की नहीं कर सकती, नहीं वो हमारी रोल मॉडल नहीं है आज के टाइम में। मैंने ये कतई नहीं बोला, मैंने ये बोला कि आज हमारे और आप लोगों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है, इतना त्याग नहीं है कि हम उस समय के जो हमारे रूप है, ईश्वर के रूप अवतार हैं, उनकी लाइफ को जी सकें या उनको अपना सकें। जैसे और रिलीजन में कई सारी चीजें गलत होती हैं, लेकिन क्या हम उनकी लाइफ को कॉपी कर सकते? नहीं कर सकते। ऐसे इस लाइफ में उसको कॉपी नहीं किया सकता। पहला बात आपने गलत कोट किया। दूसरी में हमारे लिए वो भी सिद्धांतिक है और स्वामी दयानंद सरस्वती जी भी सिद्धांतिक है। हम दोनों की बात को कॉपी करते हैं और दोनों के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं जहां जितना कर सकते हैं। अगर कहीं लिखा हुआ है कि शराब पीना हराम है तो लोग पी रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। आज मोबाइल टीवी यूज करना हराम है, कर रहे हैं ना, तो क्या हम उसको अनुसरण कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ना आपके अंदर कैपेबिलिटी है अपने रिलीजन के सारे सिद्धांतों को अपनाने की, 10 कमांड्स को मानने की, ना मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं अपने ईस्ट की सारी चीजों को अनुसरण कर सकूं, ना मैं इतना त्याग कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। ओके, अब शुरू करिए आप। जी, रिलैक्स हो जाएं, पानी शानी पिए, मुझे लग रहा है। अरे वॉकिंग कर रहा हूं, मैं तो वॉक कर रहा हूँ। अच्छा, वॉक तो मैं भी कर रहा हूँ, मैं वॉक करते हुए प्रोग्राम करता हूँ। पता नहीं सिगरेट वगैरह पीते हैं? नहीं, सिगरेट नहीं पीते, टहल रहा हूँ ग्राउंड में। तो फिर क्यों सांस चढ़ रहा है? वॉक तो मैं भी कर रहा हूँ, बहुत देर से टहल रहा हूँ, 1.5 घंटा हो गया सर। मुझे 2.5 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे 18 मिनट से, जब से मैंने स्ट्रीम शुरू किया मैं वॉक कर रहा हूँ तब से। अरे आप कहाँ मोबाइल में आप दिखा रहे हैं साथ में, आप नहीं वो तो स्टूडियो बैठे हुए हैं अपने। मेरा सहन है, मेरा लॉन है, मेरा घर है, मेरा लॉन है, बीच में सहन है, मैं सहन में निकल आता हूँ। जब आपको प्रमाण मांगते हैं तो दिखाने के लिए जाता हूँ, अदरवाइज टहलना शुरू कर देता हूँ। मुझे तो आपसे ज्यादा सांस चढ़ना चाहिए। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाएं, कोई टेंशन नहीं है, हो सकता है भेदभाव हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं। नहीं ऐसा कोई भावुक नहीं, मैं अच्छा इतना भी ठीक है, चलें, धार्मिक नहीं हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मैं नहीं। सिद्धांत को नहीं एक्सेप्ट कर सकता, नहीं अनुसरण कर सकता। अब मेरी बारी है ना, अब मेरी बारी है। मैंने कितनी खामोशी से आपको सुना, अब आपने खामोशी से मुझे सुनना है। नहीं, बराबर सुन रहा हूँ मैं आपसे, उतना ही आर्ग्यू कर रहा हूँ जितना जरूरत है। ठीक हो गया, अब हम आर्ग्यूमेंट को आगे से शुरू करेंगे। सिर्फ मुझे 1-2 बातें कहनी है, वो मैं कर लूंगा, फिर हम आगे आपकी बात को मानकर। किधर गए? हेलो, ये तो अपनी बात करके निकल गए। हेलो, किधर चले गए ये भाई? ये तो अपना 1 मिनट लेके निकल गए, मुझे मेरे साथ हैंड कर गए ये तो।
मैं तो खामोशी से इसलिए सुन रहा था कि मेरी बारी आएगी, ये तो मेरी बारी आई है तो ये चले गए हैं। इसका मतलब है बोलने ना दिया करूं सनातनियों को, फिर मैं बीच में अपनी बात जरूर रखा करूं, ताकि सुना के तो भेजू ना। ये तो मेरे साथ हाथ हो गया यार। यार कमाल हो गया यार। चले मैं अपनी बात रख लेता हूँ, हो सकता है आ जाए उतनी देर में। तो एक जो दो बातें मैंने रखनी थी ना वो जरा सुन लें, ठीक है। कमाल की बात यह है, कहते हैं कि दोनों रोल मॉडल हैं, श्री राम श्री कृष्णा भी रोल मॉडल हैं और स्वामी दयानंद सरस्वती भी हैं। उस किताब में यह नहीं लिखा हुआ, उस किताब में केवल स्वामी दयानंद सरस्वती को ही रोल मॉडल लिखा हुआ है। ये फर्क है आपकी बात में और आर्य समाज के ओ प्रसाद दुर्गा प्रसाद जी की बात में, जमीन और आसमान का अंतर है। उन्होंने दोनों को नहीं कहा, उन्होंने स्वामी दयानंद को कहा है, पॉइंट नंबर 1। इसलिए ये कहना कि श्री राम जी की भी मान लेंगे स्वामी दयानंद की भी मान लेंगे, तो वो आप मान सकते हैं, मगर उस किताब के अंदर ये नहीं लिखा जो प्रमाण मैंने दिखाया है। तो जो बात मैंने की है वो अपनी जगह पर पक्की है, अटल है, क्योंकि मैंने प्रमाण दिखाया है। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 1। दूसरा आपका ये कहना कि वॉक द टॉक, अभी तो मैंने आगे इन्होंने क्या था, कहते हैं जी स्वामी दयानंद सरस्वती ने संन्यास ले लिया था। वो भगौड़ा घर से भाग गया था भाई, आपको जानकर हैरानगी होगी, वो भगौड़ा घर से भागा था शादी वाले दिन। आपने नहीं पढ़ा? 21-22 साल की आयु में उसके ऊपर प्रेशर पड़ा कि तूने शादी करनी है, वो शादी से भाग गया। ये सन्यासी होता है जो शादी के दिन भागे। अगर किसी को सन्यासी और त्यागी मानना है तो वो गौतम बुद्ध को मान लो, उसकी तो शादी भी हो गई थी, बच्चे भी थे, राजा था, फिर गया है। इसको तो घर में मुंह कोई नहीं लगाता था, मुश्किल से शादी की बारी आई तो भाग गया। ये कौन सा सन्यासी है जो शादी के दिन भाग गया? प्रमाण मेरे जिम्मे है, किसी को लगेगा अपनी तरफ से बात कर रहा हूं तो मुझे बताओ, तुम्हारी किताबों से हवाला दूंगा। वो बंदा भाग गया और भागने के बाद जब अपना चरित्र लिख रहा है, आत्मचरित्र, पता है किस क्या आयु थी उसकी? 50 से 52 वर्ष की, 50 से 52 इयर्स का आदमी अपना चरित्र लिखते हुए कहता है कि मैं इसलिए अपना गोत्र और कुल और अपने माता पिता और गांव का नाम नहीं बताता कि मेरे रिश्तेदार आकर मुझे लुंगी से पकड़कर वापस ना ले जाएं। ये था सन्यास। ये किस किस्म का सन्यास है कि जिस वक्त माता पिता का अधिकार है तुम पर, वो तुम्हारा विवाह करा रहे हैं, तुम भाग गए हो। ये रोल मॉडल है कि माता पिता, आर्य समाजियों के लिए ये रोल मॉडल है, आज की यूथ के लिए, मॉडर्न टाइम के लिए ये रोल मॉडल है। ये मैं इससे पूछता हूं पीएस से, ये भाई मेरा आया था, इसकी एज इतनी लग रही है कि तुम्हारी बेटी की शादी और तुम्हारी बेटी भाग जाए, या तुम्हारे बेटे की शादी और तुम्हारा बेटा भाग जाए, मंडप लगा हो, मेहमान आए हों और भाग जाए और कहे मैं संन्यास लेने गया था, क्या करोगे उसके साथ? और बोले स्वामी साहब ने भी ऐसे किया था, हाँ, फिर खामोश हो जाना। ये रोल मॉडल है, ठीक है। स्वामी साहब खुद लिखते हैं, शादी की तैयारियां चल रही थीं, जब मुझे लगा कि अब बचना असंभव है, मंडप नजर आने लगा, पंडित नजर आने लगा, पपपा 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 ओम मंगलम मंगलम पपपा, ये उसे बीन सुनाई देने लगी, जैसे बकरे को छुरी दिखाई देती है कुर्बानी से पहले। और निकल गया, भाग गया। ये हुआ था स्वामी साहब का। अब आ जाते हैं सन्यास के ऊपर। तो इन्होंने कहा वो सन्यासी थे, यहां से हमारी बात शुरू होगी। पीएस भाई वापस आए हैं। पीएस भाई, स्वामी साहब सन्यासी थे ना? हाँ जी। सन्यासी के कुछ नियम होते हैं, संस्कार और विधि हम में भागे बताया। नहीं थे, कॉल आ गया था, मोबाइल पे नेट यूज कर रहा हूँ। नहीं नहीं, आपका नहीं मैंने कहा, आपका नहीं भागे का कहा को था। नेगेटिव लेते हैं। ओहो, आपका नहीं कहा था भाई भागने का, स्वामी अच्छा, साहब का कह रहा था। बात चलिए शुरू करने ठीक है। लगा हूं मैं, ठीक है। हाँ स्वामी साहब सन्यासी थे, ठीक है, हाँ जी, ठीक है ना? ठीक है। हाँ, वेरी गुड। सन्यासी जो होता है उसके कुछ नियम है, ब्रह्मचारी के, ब्रह्मचारी थे वो, सन्यासी थे, उनके कुछ नियम होते हैं, संस्कार विधि में लिखे हैं, उसमें कोई एक दो नियम बता सकते हैं? अब मैं आपको कैसे बताऊं, आपको क्या अधूरा ज्ञान है। सन्यासी जो ऋषि होते हैं वो अलग अलग समाज के होते हैं, वैष्णव धर्म को फॉलो करने वाले होते हैं। इस तरह जो अखाड़े चेक रहते करो हैं जरा, चेक उन करो जरा। उनमें उन मुझे इनको रोकना पड़ेगा क्योंकि सवाल का उत्तर ही नहीं दे रहे।
किस अखाड़े को फॉलो स्वामी कर रहे हैं, सुने सुने जरा सुने उसकी मेरा उस प्रश्न अखाड़े सुने, की जो लाइफ मेरा रहती प्रश्न है सुन ना। रहे हैं, मेरा प्रश्न हाँ सुन रहे हैं। हाँ, मेरा प्रश्न सुने, दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं सुन लिया कि जो हाँ, ऋषि होते हैं नहीं 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 उनके नहीं, कुछ ये नहीं पूछा, नियम होते नहीं हैं। पूछा, नहीं पूछा, ये नहीं पूछा। देखा, ये नहीं सुन रहे ना यारा, वॉक हाँ छोड़ दो, थोड़ी देर साइड पे बैठ जाओ। सांस एक चढ़ने की मिनट वजह का, से आपको सुनाई भी नहीं दे रहा, मुझे लगता है। रुक जाओ, कहीं सुने, बैठना मैंने पड़ेगा। सवाल भी पूछा ही नहीं। हाँ, बैठ जाए, सवाल गौर से सुने दोबारा। हम्म, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन्यासी के कुछ लक्षण संस्कार विधि में बताए हैं। वो लक्षण क्या हैं? अब सुने सवाल। स्वामी दयानंद ने संस्कार विधि में सन्यासी के कुछ लक्षण बताए हैं, वो क्या है? उनमें से कुछ बताएं। अब उनके लक्षण तो नहीं मालूम, उन्होंने क्या सिद्धांत बताए ये मालूम है। नहीं, छोड़ दें, मेरा सवाल ये नहीं था। ठीक है, आपको नहीं पता, आपका जवाब ये है, आपको नहीं पता। मैं बताता हाँ हूं। गाड़ी पर सफर करना, सवारी पर, सन्यासी गाड़ी पर, सवारी पर, ट्रेन पर, घोड़े पर, खच्चर पर, ऊंट पर, यानी किसी भी सवारी पर सफर नहीं करेगा, यात्रा नहीं करेगा, बल्कि पैदल चलेगा, पैरों पर। प्रमाण दे दूं? नहीं नहीं, मालूम है किस लिए कहा था ये भी मालूम है? मालूम है। हाँ, किस वेरी किस गुड। लिए कहा था ये भी मालूम है। हाँ ठीक है, नहीं वो नहीं मालूम। अच्छा, लो चेक करो दोस्तों, चेक करना है आपने। अभी पूछा कौन से लक्षण है, कहते हैं वो मुझे मालूम नहीं नहीं है। नहीं, अब जब मैंने मुझे बता मालूम था दिया ना तो कि कहा आप किस लिए कहा था। चुप अब करे ना यार, क्या चुप है करे ना, सर। बीच में बोल दो। नीचे बैठो, नीचे बैठ, सान का पुत्र बन, खोते दा खुर ना हुए थे। अजीब तमाशा है। जब सवाल पूछता हूं तो बताता कोई नहीं, जब बता देता हूं तो मुझे पता है क्यों कहा था। बात या तो मेरा स्टेज भी गंदा ना कर, चल निकल जा, चल फुट, खोती दा पुत्र, चल चोमू। अजीब तमाशा, मेरे साथ इम्तिहान ले रहे हैं मेरे सबर का। जब पूछता हूं तो बकता नहीं, जब बताता हूं तो मुझे पता है क्यों कहा था। तो तुझे ये क्यों नहीं पता था कि क्या कहा था? तुझे ये पता है कि जो कहा था क्यों कहा था, मगर ये नहीं पता कि कहा क्या था। तू कद्दू मेरा बताएगा? भाग जा, मेरा स्टेज ना गंदा कर। नजर ना आई मुझे? अजीब तमाशा है यार, टीटो पाटी। बताओ ना यार, दर्शकों आप बताओ। मैंने सिंपल इसे पूछा नहीं, इज्जत के साथ। मैंने कहा ना, मैंने कितनी बार, 2 बार सवाल रिपीट किया, किया कि नहीं किया? और कितना करूं, चांटे मारूं इसके कान के ऊपर, और क्या करूं मैं? झोपड़ी का तमाशा करने आ गए हैं यहाँ। रोंदे आरिया समाजी ओनू बड़े गोशत दे शोरे 5-5 रुपए च लगे बर्फ ठंडे यख बगैरत। कटो कैसे ज्ञानी किसी पंडित को लेके आओ ना यार, जिसको पता भी कुछ हो। जिसको छनकना नहीं पता वो आ जाता है मेरे शिवलिंग पर। आप खुद बताओ यार, ईमानदारी से, कोई सनातनी भी देख रहा है। मैं इससे पूछ नहीं रहा था, इज्जत के साथ पूछ रहा था ना, तो बताता। उस वक्त कहता है मुझे नहीं पता, जब मैं बताने लगा तो कहता है क्यों कहा था मुझे ये भी पता है। वाह भाई वाह, तुझे ये नहीं पता कि कहा क्या है, ये पता है कि क्यों कहा है। वेरी गुड। ये क्यों तो क्या के पीछे छुपा होता है। जब तुझे क्या नहीं पता तो क्यों कैसे पता होगा? अब सुन, तूने प्रमाण नहीं मांगा तो तेरी मर्जी। स्वामी दयानंद सरस्वती, चलो मैं बात क्या बतानी है। आवाज़ ऑफिशियल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, आवाज़ हक का बाइकॉट। आवाज़ ऑफिशियल पे वीडियो पड़ी है, आवाज़ हक का बाइकॉट। उसमें मैंने इसके ऊपर एक आर्या समाजी से बात की है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का सन्यास कैसा सन्यास था। स्वामी दयानंद सरस्वती ये कहता था कि जो सन्यासी होता है वो किसी सवारी पर सफर नहीं कर सकता, जूता नहीं पहन सकता। ये पीछे फोटो लगी है, स्वामी दयानंद ने जूती पहनी हुई है। वो सन्यासी मेरे घंटे का था, पुस्तक के लिए पैसे इकट्ठा करता रहा है। सन्यासी के ऊपर निषिद्ध होता है कि वो किसी पैसे को, करेंसी को हाथ लगाए। स्वामी दयानंद तो खुद पैसा पकड़ के किराया देता रहा है, सारे मामलात करता रहा है। एक रेफरेंस और दिखा देता हूं। सन्यासी के लिए ये बात भी पक्की होती है कि सन्यासी जमीन पर बैठता है, जमीन पर, खाली जमीन पर, चटाई पर भी नहीं बैठता। ये याद रखना है, चटाई पर भी नहीं बैठता। हाँ ठीक है, तो ये रेफरेंस ले लो। ठीक है, एक ये ले लो,
ये ले लो, ये भी ले लो, चलो।